खरमास के बाद बिहार की राजनीति में एक नई अध्याय की शुरुआत होगी और हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के लोग एनडीए के संपर्क में हैं। 40 दिनों के लंबे समय के बाद वो बिहार में आए, उसके बावजूद उनके एक विधायक उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए। एनडीए के सभी एकजुटता के प्रतीक है कि सभी एक दूसरे के यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक दूसरे के प्रति क्या सोच है नहीं है, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, मकर संक्रांति का महाभोज चल रहा है और कई पार्टियों के कई नेताओं की तरफ से आज चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं पीएचडी संजय सिंह, इनके आवास पर भी दही चूड़ा का भोज रखा गया था। और देखिए, आज दही चूड़ा के भोज के बाद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे गठबंधनों में और खासकर विपक्ष के विधायकों में खूब खलबली मच गई है। देखिए, आपको बताते चले कि संजय सिंह लगातार जो है विपक्ष के विधायकों को लेकर बयान दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि कौन से पार्टी के कौन कौन से विधायक किधर से किधर जाने वाले हैं, राज्यसभा के लिए किन किन उम्मीदों पर पार्टी काम कर रही है, किन किन आयामों पर पार्टी काम कर रही है, राज्यसभा सीटों की कवायदत क्या सच में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में तेज हो गया है, तो सब कुछ पर जवाब दे दिया है संजय सिंह ने। पहले उनके बयान को सुनिए। आज बहुत लोग हैं, एकदम 1 to 1 करके निकला। हम तो हमेशा ही आप लोग को देते रहते हैं, 1 to 1 करके निकलिए थोड़ा जल्दी में भाई। छोटा छोटा पूछिए भाई, 1-2 करके निकलते जाना है। क्या कहेंगे, लगातार जो है सियासी खिचड़ी की चर्चा हो रही थी, आज चूड़ा दही का भोज हुआ है, कुछ हलचल होगा क्या घर के? बिल्कुल होगा। हमने पहले भी कहा था कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में एक नई अध्याय की शुरुआत होगी और हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के लोग एनडीए के संपर्क में हैं और आने वाले समय में कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं और एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। और हमने पहले भी कहा था और आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा कि उनके पार्टी के सभी विधायक एनडीए के पार्ट होंगे। तो केवल कांग्रेस पे ही आपकी नजर है, राजद के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं आप? इसीलिए कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं। और रही बात राजद की, तो आप उसमें भी अगर हमसे पूछेंगे तो उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए ठीक नहीं चल रहा है कि जब उनके नेता प्रतिपक्ष जब आए और 45 दिनों के लंबे समय के बाद वो बिहार में आए, उसके बावजूद उनके एक विधायक उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए। और ना ही जब वो पार्टी कार्यालय में कोई जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी और उनके पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक सवाल राज्यसभा को लेकर है कि राज्यसभा क्या आपकी पार्टी से जाएगा, इसीलिए आप विधायकों का जो है खोज रहे हैं, विधायकों से समर्थन मांगने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इन सबों का निर्णय हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लेते हैं और हमेशा से हम लोग मजबूती के साथ उनके निर्णय के साथ खड़े हैं। सीट चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये हमारे नेता तय करेंगे। अगर हमारी पार्टी को अगर ये सीट मिलती है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे। नए वर्ष में महागठबंधन में कोई भी, आप लोग के कोई कैमरे अगर साक्षी हो तो बता दें, किसी एक भी महागठबंधन के कोई भी साथी एक दूसरे के यहाँ नए वर्ष की बधाई देने के लिए नहीं गए, कहीं एक दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को बधाई नहीं दे रहा है। और मकर संक्रांति के भी पर्व में भी कोई एक दूसरे को न अपना भोज का आयोजन किए, न किसी एक दूसरे को बुलाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए के सभी एकजुटता के प्रतीक है कि सभी एक दूसरे के यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं। कांग्रेस के भोज में कोई कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस क्या, इनफैक्ट महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के एक भी विधायक उनके भोज में नहीं पहुंचे और सभी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। और हमने पहले भी कहा था कि खरमास के बाद खेला होगा और सभी के सभी विधायक जो है एनडीए में शामिल। आपके संपर्क में है कि नहीं वो दो विधायक? अगर संपर्क में हैं तभी तो हमने पहले ही इस चीज़ की भविष्यवाणी की है कि हम लोगों से बातचीत हो रही है, कुछ बिंदुओं पर उन लोग की बातें हैं। जैसे ही वो बातें क्लियर होती है तो सभी के सभी विधायक उनके एनडीए में शामिल हैं। राजद को लेकर क्या कहिएगा? राजद के भी विधायक जो है, कई विधायक पार्टी कार्यालय नहीं आते हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं ये भी गौर करने वाली बात है कि नेता प्रतिपक्ष आते हैं 45 दिनों के बाद और आरजेडी के एक भी विधायक न उनसे एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने जाते हैं, न उनसे मिलने जाते हैं, न उनको नए वर्ष की बधाई देने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है।
तेज प्रताप के आवास पे लालू जी पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं। देखिए, एक तो वो कार्यक्रम है, दूसरा उनका पारिवारिक मामला है, और पारिवारिक मामले में एक दूसरे के प्रति क्या सोच है नहीं है, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। तेज प्रताप आस लगाए बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव थोड़ा लेट से उठते हैं सो के, हो सकता है लेट तक आवे। हमने कहा ना कि उनका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामले में कुछ भी हो सकता है। राजद के विधायक सर आपके संपर्क में है कि नहीं? कांग्रेस के 6 विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक संपर्क में है, राजद के विधायक हमारे संपर्क में नहीं है। तो आपने सुना, साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने कहा कि हमारे संपर्क में तो कांग्रेस के ही विधायक हैं। जब हमने उनसे पूछा कि क्या राजद के भी विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजद के हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन वहां भी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमारे संपर्क में तो कांग्रेस के 6 विधायक हैं। देखिए, यही बयान अब बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। देखिए, राज्यसभा की तैयारी चल रही है। अप्रैल में 5 सीट जो है वो खाली हो रहे हैं, जिसमें से 5वीं सीट के लिए संघर्ष हो सकता है। और ऐसे में चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी को भी एक राज्यसभा सीट मिले। तो क्या उसी राज्यसभा सीट की तैयारी में जो है चिराग पासवान के पार्टी के लोग लगे हैं? अब देखना होगा कि जब राज्यसभा की सीट का बंटवारा होता है तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी से भी कोई राज्यसभा जाते हैं, और क्या सचमुच चिराग पासवान को ही जिम्मेवारी दी गई है कि जो एक्स्ट्रा विधायकों की जरूरत पड़ेगी उसका जुगाड़ चिराग पासवान करें। लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।